एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दे। राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं, तो उस लोकसभा में वहां की मां बहन बेटी, गरीब वंचित दलित शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों वंचितों शोषितों पे मारपीट करके। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पिछले दिनों जो जमुई में घटना घटी, जहां पर चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज की गई थी, इसको लेकर चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि वो इस घटना से काफी ज्यादा दुखी है। एक बार फिर से पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को साझा किया कि किस तरीके से इस तरह का व्यवहार जो जंगल राज था आरजेडी की सरकार के द्वारा, उसको दर्शाता है। और तो और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भी लिखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी पर चिराग पासवान काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं, तो उस लोकसभा में वहां की मां बहन बेटी, गरीब वंचित दलित शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोग के समक्ष में रखता हूं। जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई, किस तरीके से उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, ये इस उदाहरण को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस कम्स विद अ प्रूफ। मेरे पास वीडियो है इसको प्रमाणित करने के लिए। बाकी जगहों के लिए मैं मौखिक बोलूंगा, बट कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया। और बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बातें रखूं। धीरे धीरे जैसे वहां के भी प्रूफ हमारे सामने आएंगे, मैं वो भी बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। पर ये जानकारी है अमित भगत जी की, आप वो वीडियो देखेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरीके से डरा सहमा, लाचार, बेबस, अपने परिवार की जान की चिंता में। ये है हमारे नेता, ये है बिहार के दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने, और मजदूर बनकर हम लोग, लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए, इन्हीं लोगों के शासनकाल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे।
दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। ये बात हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, ट्राइबल क्लास को लेकर इन लोगों की सोच पूर्ण विरोधी है। भले वो चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात हो, भले वो इस तरीके की घटना जहां पे एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात हो, या भले इनके नेता जो दबंगई के साथ अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने बोलते हैं कि हम चमार थोड़ी ना हैं। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग दलितों के प्रति एक हीन भावना रखते हैं, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति। और यही कारण है आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है, आज वो इनके साथ नहीं है। एंड इंक्लूडिंग इनका MY समीकरण। आज जितने पढ़े लिखे यादव भी हैं जो बिहार को दबंगइयों से छुटकारा देना चाहते हैं, जंगल राज से छुटकारा देना चाहते हैं, वो भी आज NDA का समर्थन कर रहे हैं। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हां, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूं, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक सामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमें ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है उन लोगों के सामने, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं। पर ऐसे में हम लोग की खामोशी, और लिटरल खामोशी थी, वो बोलते मंच में भाषण दे रहे थे, झूठ बोलते हैं तेजस्वी। आप वो वीडियो देखिए, भाषण नहीं दे रहे थे, वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था, भैया भैया बोलकर उनको संबोधित कर रहा था। वो भैया भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति मंच से कनेक्टेड था, प्रत्याशी उनकी उस दिशा में देख रही थी। ये तमाम बातें वीडियो प्रमाणित करता, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके आप देखिए।
ऐसे में बोलना कि हम भाषण दे रहे थे, कोई बोलती है कि भाई मंच पे शोर हल्ला गाना बज रहा था, कुछ नहीं था भाई, खामोशी थी। उस व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में खामोश रहकर हम मौन सहमति दे रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता को, जो बिहार में मां बहन बेटियों के अपमान को जायज मानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से अब ये निर्णय लेना है कि क्या जंगल राज वाली वही सरकार हम लोग को वापस चाहिए जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए और आज उसी प्रदेश के होके रह गए। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस प्रदेश में रह गए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान। वहीं उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो उन्हें अपना परिवार मानते हैं और ऐसे में जब उन्हें अपना परिवार नहीं समझा जाता, और कई तरह के आरोप भी लगाए गए उन पर कि आरजेडी के प्रति वो सॉफ्ट है, लेकिन इस तरह का व्यवहार और इस तरह का कल्चर आरजेडी में भी है। तो काफी दिनों के बाद आरजेडी पर काफी ज्यादा चिराग पासवान हमलावर नजर आए हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।